बात बीजेपी की भी करेंगे। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीटों का टारगेट रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी नए साथी भी खोज रही है। खबर यह है कि बीजेपी ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजेडी से अलायंस करेगी, जबकि आंध्र में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ बीजेपी का अलायंस हो सकता है। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के गठबंधन को लेकर बातचीत हो चुकी है। अब सिर्फ सीटों पर फाइनल बात होनी बाकी है, क्योंकि ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। दोनों चुनावों के लिए सीट का बंटवारा, ये फॉर्मूला भी तय हो गया है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं। चुनाव से पहले बीजेपी और बीजेडी के बीच सीट को लेकर समझौता हो गया है। लोकसभा की 21 सीटों के बजाय बीजेपी इस बार 14 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारेगी। बताया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन तो फाइनल हो गया है, अब इसका केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सोर्सेस के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिग ब्रदर के रोल में रहेगी और ओडिशा की 21 में से 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं विधानसभा में बीजेडी 2/3 या 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बाकी की 47 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी। आपको यहां ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने बीजेडी के संस्थापक और ओडिशा के पूर्व सीएम बीजू पटनायक को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि दोनों पार्टीज मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। ओडिशा के साथ ही बीजेपी आंध्र प्रदेश में भी जल्द ही अलायंस फाइनल कर सकती है। आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होंगे। यहां बीजेपी अपनी पुरानी सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के साथ दोबारा अलायंस कर सकती है। इसके अलावा पवन कल्याण की पार्टी जनसेना भी एनडीए में शामिल हो सकती है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कोई खास जनाधार नहीं है। 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी को आंध्र प्रदेश में 1% से भी कम वोट मिले थे और उसका खाता भी नहीं खुला था। इसलिए इस बार बीजेपी टीडीपी और जनसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चर्चा यह है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं पवन कल्याण की जनसेना को लोकसभा की 3 सीटें दी जा सकती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुरेखा जुड़ गई है इस खबर पर। सुरेखा, क्या फॉर्मूला निकाला जा रहा है? जी देखिए, अभी जिस तरीके से लगभग माना जा रहा है कि दोपहर तक तस्वीर साफ हो सकती है कि कितनी सीटें मिल सकती है और क्या एक औपचारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है। लेकिन दोनों के लिए कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि टीडीपी किसी भी तरीके से इस बार हार नहीं देखना चाहती है विधानसभा के चुनाव को लेकर। वहीं पर टीडीपी की तरफ से खुद ही एक तरीके से कहा जा सकता है कि एनडीए के लिए या फिर भाजपा के लिए जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है उन्हीं की तरफ से दिखाया गया। लेकिन साथ ही में जनसेना के पवन कल्याण जो है वो इस तरीके से बीजेपी और टीडीपी के बीच में मीडिएटर का काम करते हुए नजर आए, क्योंकि एक तरफ ये भी समझना होगा कि चंद्रबाबू नायडू के जो बहन की पत्नी है पुरंदेश्वरी, वो भाजपा की इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष है। तो जाहिर तौर पर जो है ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि पहले से ही कि ये इन तीनों का जो समन्वय हो सकता है और इस बार चुनाव में लड़ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा ये देखना होगा दिलचस्प सांसद को लेकर 6 में से 8 सीटों के बीच में से कहां पर बात रुकती है, क्योंकि 8 सीटें जो है वो भाजपा की तरफ से मांगी जा रही है और माना ही जा रहा है कि करीब 6 सीटें जो है टीडीपी देने को तैयार है। जी सुरेखा, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।